इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हमारा जो इमेज अगर बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है तो उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन कैसे करेंगे। अगर हमारा इमेज डल है, बोरिंग है, लाइटिंग अच्छी नहीं है, तो हम उस इमेज के ऊपर बहुत सारे एलिमेंट्स और डिज़ाइन एलिमेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं जिससे कि हमारा डिज़ाइन अच्छा दिखे। कम से कम इमेज अच्छा नहीं है तो डिज़ाइन एलिमेंट्स हम अच्छे यूज़ कर लेते हैं तो हमारे डिज़ाइन अच्छे दिखते हैं। पर जब हमारे पास ऐसा इमेज हो जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो, उस केस में आपको इमेज को जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे सको उतना देना चाहिए, और जो एलिमेंट आप यूज़ करो उस एलिमेंट को आप लीस्ट रखो। मैं इस डिज़ाइन में ट्राई करूँगा कि मैं डिज़ाइन एलिमेंट एक्स्ट्रा यूज़ ही ना करूँ। तो चलिए डिज़ाइन को स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं सबसे पहला हमारा जो टेक्स्ट है वो है गियर अप पुश हार्डर। ये वाला जो लाइन है इसे हम यूज़ करेंगे। टाइप टू लेंगे, क्लिक करेंगे, कंट्रोल वी, सेलेक्ट करके इसे साइज़ में बड़ा करेंगे, और हमारा जो फॉन्ट है वो ITC अवंत होना चाहिए। तो ये हमारा सेलेक्टेड है, इसको हम हल्का बोल्ड वर्जन यूज़ कर लेंगे और इसे हम फुल कैप्स में कर देंगे। अब मैं इसे अलग अलग करूँगा। अब क्योंकि हमारी ये जो लाइन है सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है, सारा मैसेज जो है हमारे इस डिज़ाइन का वो इसी सेंटेंस से कन्वे हो रहा है, तो इसे हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। कंट्रोल X, कंट्रोल V, गियर अप को हम एक लाइन में कर देंगे। अब इस सेंटेंस में भी अगर आप देखोगे ना, तो पहले मैं इसे अलग करता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे तो यहाँ पे इस सेंटेंस में भी ना अलग अलग वर्ड्स की अलग अलग इम्पोर्टेंस है। अगर इस सेंटेंस को अगर आप देखो, इसे मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक है, तो आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है वो है नंबर 1। ठीक है, आप एथलीट को इंस्पायर कर रहे हो कि हमारे इस प्रोडक्ट को पहनो, जिससे कि आपके परफॉर्मेंस और आपके अचीवमेंट में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अपने डिज़ाइन के लिए क्लू लेंगे 1 को, और इससे हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, इसे हम बड़ा रखेंगे। हम चाहते हैं कि ये जो 1 वर्ड है ये हाईलाइट हो। ठीक, उसके बाद गियर अप पुश हार्डर एंड बिकम एथलीट नंबर 1, ये जो पार्ट है सेंटेंस का, इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए। फिर जा कर के हमें इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए विद आर परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स वियर। वो इसलिए कि बंदे ने ऑलरेडी स्पोर्ट्स वियर पहन रखा है, तो इस वर्ड को हाईलाइट करने का कोई पॉइंट है नहीं। हमारे जो कंटेंट होने चाहिए वो हमारे इमेज को कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए, और इमेज को हमारे कंटेंट को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो क्योंकि हमारे पास स्पोर्ट्स वियर क्लियर कट दिख रहा है इस इमेज में, तो हमें स्पोर्ट्स वियर को इंपॉर्टेंस देने की कोई ज़रूरत है नहीं। इससे भी ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट मैसेज है वो है गियर अप पुश हार्डर एंड बिकम एथलीट नंबर 1। तो उसके कारण क्या करेंगे, हम इसे हम और भी छोटा कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा मैसेज क्लियर होगा, पहला पॉइंट वो। दूसरा कि एक हायरार्की बिल्ड होगी कि हमें इम्पोर्टेंस किस चीज़ को ज़्यादा देना है। अब अगर इन साइजेस को अगर आप देखो तो नंबर 1 को हमने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, उसके बाद गियर अप पुश हार्डर एंड बिकम एथलीट नंबर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, और उससे कम इंपॉर्टेंस हमने इस वाले लाइन को दिया है। तो एक हायरार्की सेट हो गई इससे। दूसरा कि हमारा जो डिज़ाइन प्रिंसिपल है कॉन्ट्रास्ट, वो भी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है कि ये जो 1 है उससे और इस सेंटेंस के बीच का डिफरेंस देखो तो बहुत ज़्यादा हो गया, एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो गया, जिसके कारण से ये हमारा लेआउट अब अच्छा लगेगा। अब मैं क्या करूँगा, इस कॉन्ट्रास्ट को ना और बढ़ाऊँगा।
तो मैं चाहता हूँ कि इस इमेज में 1 क्लियर कट दिखे, इसे इतना बड़ा यूज़ करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। अब इसे मैंने इतना बड़ा कर दिया। अब अगर आप देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि 1 हमारा इतना बड़ा हो गया, इसको हम यूज़ कैसे करें। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ मैं 1 को ज़्यादा हाईलाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा 1 सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम चाहते हैं कि एथलीट को हम अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी में और प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए 1 जो डिजिट है उसको हाईलाइट करें। तो उसके लिए हमें सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। क्रिएटिविटी इसी को कहते हैं। क्रिएटिविटी जो होता है वो आपका सेट ऑफ एलिमेंट्स को यूज़ करके एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन देना, उसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं। अब हमारे पास 1 को हाईलाइट करना है, हमारे पास जो एलिमेंट अवेलेबल है 1 है, लेकिन हमें इस इमेज को भी दिखाना है। हमारे पास प्रॉब्लम है लेकिन इसका सॉल्यूशन हम ढूंढेंगे क्रिएटिवली। तो अभी के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम इस इमेज को कॉपी करके और फिर चाहते हैं यहाँ पे ऐसे ड्रैग करके हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसको हम मास्क कर देते हैं। अब ये सिलेक्शन रफ है तो इसको हम अभी सिर्फ आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ये 1 जो है पीछे आ गया, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे कि हमारा जो 1 है वो क्लियर कट नहीं दिख रहा है। इसे हम थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी ये 1 हमारा क्लियर कट नहीं दिख रहा है। और दूसरा, ये जो 1 का वाइट कलर है वो हमारे इमेज को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। अभी क्लैरिटी देखो, इस इमेज पे फोकस कितना जा रहा है, 1 के डलने पे थोड़ा फोकस कम हो जा रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करके इसके ऊपर लेकर के आएंगे। अब हमारा इमेज ढक गया, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फिल को कम कर देंगे और यहाँ पे जाकर के हम स्ट्रोक सेलेक्ट करेंगे और हमारा यहाँ पे ऊपर वाले लेयर पे स्ट्रोक आ गया। ओके, अभी के लिए मैं इस ग्रुप को हटा देता हूँ ताकि हमारे लेयर्स विजिबल हो क्लियरली। अब हमारा 1 इसके ऊपर आ गया तो हमारी विजिबिलिटी 1 की बेटर हो गई और हमारा इमेज भी पहले से बेटर दिखने लगा। अब हमें क्या करना है, ये जो 1 डिस्ट्रैक्ट कर रहा है इमेज को, इसकी ओपेसिटी को हम हल्की कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमने ये क्रिएट कर दिया। अब इसे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे और फिर इसमें हम मास्क ऐड करेंगे और यहाँ पे एक सिलेक्शन क्रिएट करेंगे और फिर ब्रश लेकर के ब्लैक कलर सेलेक्ट करके इसे हाइड कर देंगे। कंट्रोल डी। अब हमारी ये हेड के ऊपर जो आ रहा है ये मुझे डिस्टर्बिंग लग रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करके, बहुत क्लियर कट सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, रफ सिलेक्शन भी काम करेगा। फिर से ब्लैक कलर सेलेक्टेड होना चाहिए और यहाँ पे मास्क सेलेक्टेड होना चाहिए और हम यहाँ पे इसे हाइड कर देंगे। तो अब अगर आप देखो तो हमारा 1 भी हाईलाइट हो रहा है और हमारा इमेज भी हाईलाइट हो रहा है, आपस में काफ़ी अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हैं ये। अब मैं इन टेक्स्ट को लेकर के ऊपर आऊँगा, ठीक है, और कॉम्पोजिशन क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ यहाँ पे ना थोड़ा कलर ऐड कर दें। ये जो कलर है ना, इसको ऐड कर दें हम यहाँ पे। तो इसके ऊपर एक लेयर क्रिएट करेंगे, न्यू, मास्क करेंगे ये जो 1 है पीछे वाला, और फिर यहाँ पे जा कर के हम इन्हीं कलर्स में से 1-2 कलर सेलेक्ट करके हल्के हल्के कलर को फिल कर देंगे, ठीक है। अब अगर आप देखो तो मैं यहाँ पे कलर फिल कर रहा हूँ, लेकिन हमारा कलर यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है। वो इसलिए कि इसकी ओपेसिटी कम है। जैसे ही मैं इस लेयर की ओपेसिटी ज़्यादा करूँगा तो देखो हमारा कलर विजिबल हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसकी ओपेसिटी हम पूरी कर देते हैं, ठीक है, और इसको सेलेक्ट करके हम जाते हैं बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर, ये कलर ऐड कर देंगे जिससे कि हमारा बैकग्राउंड के साथ ये मर्ज हो जाएगा। इसे हम थोड़ा ब्राइट कर सकते हैं ताकि थोड़ा स्टैंड आउट हो ये,
ठीक है, इतना स्टैंड आउट होना चाहिए। अब इस लेयर को एक्टिवेट करेंगे और इसकी ओपेसिटी हम कम कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये कलर भी विजिबल है और हमारा बैकग्राउंड से इसे डिस्ट्रैक्शन भी नहीं हो रही है। अब मैं एक दो और कलर ऐड करना चाहूँगा इसमें। यहाँ पे ब्लू कर दिया, यहाँ पे मैं जा कर के येलो कलर ऐड कर दूँगा। इस वाले ब्लू को फिर से पिक करके यहाँ पे ऐड कर दूँगा मैं। ठीक है, अब ये जो हमारा ऑरेंज है इसके वैल्यू को थोड़ा हम बढ़ा देते हैं। तो ये एक हल्का ग्रेडियंट सा फील दे रहा है, लेकिन हमें हमारे इमेज को ये डिस्ट्रैक्ट भी नहीं कर रहा है। अब हमारी बारी है टाइपोग्राफी की। तो इस टाइपोग्राफी में ना मैं इस इमेज से एक क्लू ले रहा हूँ। क्लू ये है कि अगर इस इमेज को देखो तो एक मूवमेंट सा फील हो रहा है। अगर मैं ब्रश ले करके इस मूवमेंट को एक्सप्लेन करूँ आपको, विजुअली अगर शोकेस करूँ, तो वो ऐसा मूवमेंट है। ये मूवमेंट इस तरीके का है। अगर आप देखो तो फेस हल्का पीछे है और ये बॉडी यहाँ तक है और यहाँ से फिर ये बॉडी पीछे की तरफ जा रहा है। हम इसी मूवमेंट को, अगर आपने आर्ट पढ़ी होगी तो आपको ये जेस्चर ड्राइंग में ये वाला पार्ट आता है कि आप जेस्चर इतना सिंप्लीफाइड सिर्फ लाइन से क्रिएट करते हो ताकि आप बॉडी के मूवमेंट को पिक कर सको। तो इसे अगर मैं डिलीट करूं और इस सेम मूवमेंट को रेप्लिकेट करने की कोशिश करूंगा मैं इस टाइपोग्राफी से, तो यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे रखूँगा थोड़ा आगे की तरफ और इसे रखूँगा मैं थोड़ा पीछे की तरफ। पुश ऑर्डर को मैं 2 लाइन में कर देता हूँ ताकि हमारे मूवमेंट के लिए 4-5 सेंटेंस हो। पुश को मैं हल्का आगे की तरफ रखूँगा और ये हार्डर भी थोड़ा आगे है और फिर मैं इससे मैं हल्का आगे की तरफ करूँगा और ये हमारा पीछे सही है। तो अगर आप देखो तो एक मूवमेंट सा फील हो रहा है। सेम ये वाला पोस्चर हमने रेप्लिकेट करा है। अब मैं इसे सेलेक्ट करके हल्का पीछे करूँगा और इससे भी हल्का पीछे, बहुत ज़्यादा आगे कर दिया हमने, और इसको मैं हल्का और थोड़ा पीछे कर दूँगा। तो ये सेम जेस्चर मैंने यहाँ पे कॉपी करा है। अब इनके बीच के गैप को बेटर करना है। अब इन दोनों सेंटेंस के बीच के गैप को हम ऐसे कम कर देंगे और फिर इससे ड्रैग करके हम नीचे लाएंगे और सेम यहाँ पे इसे हम हल्का नीचे ला देंगे। इस हार्डर को हम थोड़ा पीछे कर सकते हैं एंड बिकम को हम थोड़ा आगे कर देंगे ताकि मूवमेंट थोड़ा ड्रामेटाइज हो जाए। अब इन चारों को सेलेक्ट करके मैं कंट्रोल टी करूँगा और इसे थोड़ा और मैं बड़ा कर दूँगा। तो ये यहाँ पे आ गया। इसे कंट्रोल टी करके इधर से थोड़ा हल्का कम कर दूँगा मैं और इसे भी सेलेक्ट करके मैं थोड़ा ड्रैग करके इसे नीचे ले आऊँगा। तो ये ओवरऑल जो टाइपोग्राफी ये मूवमेंट शो कर रहा है। हमारे इमेज का जो पोस्चर है वो भी एक मूवमेंट शोकेस कर रहा है, जिससे कि हमारा मैसेज जो है गियर अप, पुश हार्डर एंड बिकम एथलीट नंबर 1 भी कन्वे हो रहा है। अब इससे मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे ला दूँगा। अब यहाँ पे देखो तो एक डिस्ट्रैक्शन सा है, ये जो पीछे वाला लाइन है, तो इस लाइन को मैं सेलेक्ट करूँगा और जैसे मैंने पहले करा था एक सेलेक्शन क्रिएट करके और ब्रश लेकर के ब्लैक कलर सेलेक्टेड होना चाहिए और इसे मैं यहाँ से कंट्रोल डी करके हाइड कर दूँगा। यहाँ पे ये डन है। अब ये जो सारे टेक्स्ट हैं इसे मैं हल्का इनमें कलर ऐड करना चाहता हूँ, तो इन सबको सेलेक्ट करके कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूँगा और इसके ऊपर एक नया लेयर लेकर के
क्लिप मास्क कर दूंगा ऑल्ट प्रेस करके, और यहाँ पे क्लिक करने पे ये क्लिप मास्क हो जाता है। ब्रश लेना है और ब्रश लेकर के मैं एक कलर सेलेक्ट करूँगा जो कि हमारा इसके अगेंस्ट, इस वाले पार्ट के अगेंस्ट ये जो इमेज है क्लियरली विजिबल हो। तो वो कलर है आपका। यहाँ से मैं ब्लू उठाऊँगा और इसे यहाँ पे रन करूँगा तो ये देखो हल्का, यहाँ पे हल्की विजिबिलिटी इशू हो गई है। वो इसलिए हुई है कि ये जो हमारा ब्लू कलर है ये थोड़ा डार्क टोन में है। इसका ब्राइट टोन लूँगा, ठीक है, ओके। इससे हल्का और करूँगा और मैं इसके ऊपर ऐसे रन कर दूँगा। तो अब अगर आप देखो तो ये हमारा बेटर इसकी विजिबिलिटी होगी पहले से, और इसे हल्का कम कर दूँगा। अब हमारे जो टेक्स्ट है ना, इनके बीच के स्पेसिंग को भी हम थोड़ा बेटर करेंगे। उसके लिए इस वाले आइकन पर डबल क्लिक करेंगे तो ये न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, और इन सब को सेलेक्ट करके और मैं इनके बीच के गैप को हल्का कम कर दूंगा। इतना सही है। अब इसकी विजिबिलिटी अभी के लिए बेटर कर देते हैं। इसके पीछे कोई कलर ऐड कर देते हैं, ये ब्लू ही ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब मैं ऑल्ट प्रेस करके लेटर्स के बीच के स्पेसिंग को बेटर करूँगा, ठीक है। ये सही है ना, ये सही था। इसे थोड़ा इधर ले आऊँगा, ये बेटर है। आपके बीच के भी गैप को हल्का कम कर दूंगा मैं, इसको भी हल्का कम। हार्डर भी बेटर हो गया। अब बिकम को बेटर करते हैं, एंड और बिकम के बीच के गैप को कम करेंगे। एक प्रॉपर गैप होना लेटर्स और वर्ड्स और सेंटेंसेस के बीच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गैप अगर प्रॉपर नहीं है तो या तो विजिबिलिटी इशू हो जाएगी या फिर गैप इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो डिस्ट्रैक्ट करेगा रीडेबिलिटी में। इतना सही है। एल और एच के बीच में स्पेस ज़्यादा है, बेटर है, डन, ओके। अब मैं इसे हाइड कर दूंगा, कंट्रोल एस। अब वो सारे चेंजेस यहाँ पे हो जाएंगे। अभी इसकी विजिबिलिटी मुझे थोड़ी प्रॉब्लमेटिक लग रही है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। फिर से एक न्यू लेयर लेकर के ऑल्ट प्रेस करके क्लिप मास्क, और इसके कलर को मैं हल्का ब्राइट रखता हूँ। इतना सही है। ब्रश लेकर के फिर से इस पर रन कर दूंगा तो ये बेटर है। इसकी ओपेसिटी हल्की कम कर देते हैं हम, ठीक है। अब इसे मैं हल्का और छोटा करूंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो तो ये परफेक्टली अलाइन नहीं है। ये यहाँ पे बेटर है। अब इन्हीं टेक्स्ट को मैं कॉपी करके हमारे पास ये जो है टेक्स्ट, लेट देयर बी नो लिमिट, इसे मैं यहाँ पे डाल दूँगा। ये यहाँ पे बेटर है। अब इससे मैं, क्योंकि हमने ये सेंटेंस यहाँ पे डाला है तो इसे हम बैलेंस करने के लिए इसे थोड़ा फॉरवर्ड मूव करा देते हैं, और फिर इसे कॉपी करके कंट्रोल टी और यहाँ पे सेट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्पेसिंग है और हमारे पास 2 सेंटेंस भी हैं ऐड करने के लिए। पीक परफॉर्मेंस, कंट्रोल वी, पर इसकी बोल्डनेस को मैं कम करूँगा, बुक वर्जन यूज़ करूँगा, और ये डन है। इसे मैं थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ। लोग जो कहेंगे कि इसकी विजिबिलिटी में इशू है, तो ये सही है यहाँ पे। अब इसे मैं स्मॉल कैप्स कर दूँगा, और फिर इनके बीच के गैप को मैं हल्का ज़्यादा कर दूँगा, जिससे इसकी विजिबिलिटी बेटर हो जाए। अब मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे लाऊँगा, ठीक है, और इसे हल्का नीचे की तरफ करके एथलीट लाइफ जो है उसे मैं यहाँ पे डाल दूँगा, कंट्रोल वी, और इससे मैं हल्का ऊपर की तरफ कर दूँगा। तो अब अगर आप देखो तो इस डिज़ाइन में
हमने कुछ भी अलग से एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं यूज़ करा है, जिससे कि हमारे इस इमेज के क्वालिटी को हमने डिस्टर्ब नहीं करा और हमारा डिज़ाइन भी रेडी हो गया। और हमने टाइपोग्राफी से मूवमेंट शोकेस करा है, वो भी इसके इमेज के कर्व से इंस्पायर्ड, जिससे कि हमारे मैसेज को भी हेल्प मिल रहा है। हमें क्लू ढूंढना होता है डिज़ाइनिंग और लेआउटिंग के लिए। हम वो क्लू अपने इमेज से ले सकते हैं, हम वो क्लू कहीं कोई डिज़ाइन देख करके लेते हैं, या उस इमेज में कोई ऐसा डिज़ाइन एलिमेंट है उसको लेकर के यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स बने हैं, हम इसे भी यूज़ करके बैकग्राउंड में प्ले अराउंड करके कुछ क्रिएट कर सकते थे। तो यहाँ पे हमने हायरार्की सेट करी है, 1 को सबसे ज़्यादा बड़ा रखा है और इसे क्लियरली हमने दिखाया है। उसके बाद हमारा जो सेकंड इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है वो है आपका गियर अप, और उसके बाद से ये दोनों हैं, उसके बाद से ये दोनों हैं। लेकिन उससे भी जो सबसे इम्पोर्टेंस हमने दिया है वो है इस इमेज को। ये इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन इस डिज़ाइन में इस इमेज को इतना बड़ा रखना भी एक डिसीजन है जो आपको लेना होता है। आप इसे बहुत छोटा भी रख सकते थे, लेकिन इमेज की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि हम इस इमेज को ही हीरो बनाना चाहते थे इस डिज़ाइन के लिए। तो ये बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमें डिज़ाइन करना चाहिए। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं।